क्या इनकाउंटर कर देना अंतिम विकल्प था? लेकिन नियत आपकी थी पकड़ूंगा पहले, पकड़ के फिर इसको मारूंगा, क्योंकि उसने पुलिस के ऊपर गन ताना है। दोस्तों, जब खाकी और खादी जो है अपना सही से काम नहीं करती है, तब भरत तिवारी जैसा जो है क्रांतिकारी पैदा होता है। अच्छा लड़का था, हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा वतन पूछे, बिजली लाइन उहे दिए वैलन, पानी उहे दिए वैलन, है गाढ़ा भरावे खातिर लड़त रहन, अभी पानी सही देत नहीं के वहू खातिर दोनों बेर आवत रहन पूछे। पुलिस बोल रहा है कि वो पागल था। पागल नहीं था, पागल उसको पुलिस बनाया था, हम लोग को भगवान रहे वो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भरत तिवारी हत्याकांड का, या फिर भरत तिवारी इनकाउंटर की कह सकते हैं। और इस इनकाउंटर के पीछे जो कहानी है, भरत तिवारी ने हथियार क्यों उठाया, हथियार क्यों लहराया, इसके पीछे की जो कहानी है उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बंदा आखिरकार किस सूरत पे जो है हथियार को उठाया था। मैं अपनी तरफ से बोलूं तो मैं किसी इस तरह के कृत्य को सपोर्ट नहीं करता हूं, हथियार उठाना गैर कानूनी है। बट बात कर रहा हूं जो बड़े बड़े सवाल हैं भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के, शायद ये सवाल जो है ना तो पुलिस डिपार्टमेंट दे पाएगी, ना सरकार दे पाएगी। और जिस तरह से जो है सत्ता के ही बड़े बड़े चेहरे जो है निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, जघन्य अपराध है, इसके खिलाफ हत्या के लिए 302 और सरेंडर करने के बाद में एक इंसान के ऊपर सरेंडर करवा करके विश्वासघात करने का मुकदमा चलना चाहिए। ये वेल प्लान्ड मर्डर है। और इस समय आरा, बक्सर, मतलब वही भोजपुर, चारों तरफ इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो सवाल है, ये सवाल का जवाब शायद जो है पुलिस नहीं दे पाएगी। मेरे कुछ सवाल हैं भारत का नागरिक होने के नाते, ये दिल दहला देने वाली घटना के ऊपर मैं सवाल कर रहा हूं। वाकई में ये घटना जो है, वाकई में आप पूरा देखेंगे, उसके अगर फेसबुक पे जाएंगे, उसके जो भी वीडियो हैं उसको देखेंगे तो आप अपने आप में ग्लानि से भर जाएंगे, यार इसको मारना नहीं चाहिए था, बहुत दुखी हो जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, क्या इनकाउंटर कर देना अंतिम विकल्प था? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था? क्या पुलिस ने इनकाउंटर करने के पहले प्रॉपर वर्कआउट करी थी? भाई पहले दिन घटना संज्ञान में आई, कोई जो है असलहा लहरा रहा है, बंदूक लेकर के गांव में घूम रहा है, जैसा कि इनकी प्रेस विज्ञप्ति है उसके अनुसार वो जो है इनके सुनने में आया था ऐसा कोई व्यक्ति है। और वहां पर जाने के बाद में पता चला, इन्होंने बताया भी कि वो मानसिक रूप से जो है अनस्टेबल है और जो है विक्षिप्त है। तो क्या जरूरी जो वर्कआउट है वो आपने किया था कि आकर के सिर्फ इनकाउंटर कर दिया? एक दिन पहले बताया वो पागल है, दूसरे दिन एसटीएफ लेकर के आते हो, दूसरे दिन एसटीएफ जो है सुरक्षा कवच पहन के आती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आती है और इनकाउंटर कर देती है। क्या इसके पीछे का वर्कआउट किया? ये मुजरिम क्या वाकई में अपराधी है, वाकई में गोली मार देगा? इसका बिहेवियर कैसा है? इसका बिहेवियर एनालिसिस किया? सरेंडर करवाना था क्या? गांव वालों से आपने बात करी? ये बंदा अगर हथियार उठाया है तो क्यों हथियार उठाया? पहला सवाल है। क्या इनकाउंटर कर देना एकमात्र विकल्प था, अंतिम विकल्प था? पहले दिन आपको 16 तारीख को मालूम चलता, प्रेस विज्ञप्ति आप जारी करते हो शाहपुर थाने से, दूसरे दिन इनकाउंटर होता। क्या इसके बीच में सिर्फ प्लानिंग, एसटीएफ और अधिकारियों को जो है एकत्रित करके उसको मारना था? भाई आप जाकर के सक्षम अधिकारियों से बात करते या गांव से बात करते, गांव वालों से बात करते कि भैया इसको चाहिए क्या? वो सोना चांदी तो मांग नहीं रहा था ना, वो विदेश जाने के लिए टिकट नहीं मांग रहा था ना, अरबों की संपदा नहीं मांग रहा था ना। जब
आतंकवादियों को सरेंडर करवाने के लिए लोकल लोगों को भेज सकते हो, जब नक्सलियों को सरेंडर करवाने के लिए बिचौलिया बैठा सकते हो और सरेंडर करवाने के बाद उनको जो है धन दौलत और नौकरियां दे सकते हो, आतंकवादियों को जो है सरेंडर करवाने के बाद उनको अच्छे रास्ते पे लाने के लिए, तो क्या एक नवयुवक जो है बीएससी मतलब जो साइंस ग्रेजुएट था और अपने गांव के लिए आवाज उठा रहा था, क्या उसके लिए वो जरूरी जो वर्कआउट होना था पुलिस को करना चाहिए? क्या पुलिस ने किया था? या पुलिस सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, बिहार पुलिस है, उसको कोई बोलेगा, कोई गन दिखाएगा, उसको ठोक देंगे? जरूरी वर्कआउट हुआ था क्या कि सिर्फ जो है ये अंतिम विकल्प था कि उसको जो है ठोक दो, उसको मार दो? दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है, कई सारे सवाल है। पहला सवाल यही है, क्या इनकाउंटर करना अंतिम विकल्प था? मेरे ख्याल से नहीं था। बहुत सारे ऐसे रास्ते थे, उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, उसका बिहेवियर एनालिसिस करते शायद किसी गोली भी ना मारता, और मारा भी नहीं, हवा में गोली चला रहा था। तो क्या गांव के आसपास के कुछ लोगों से बात करके पुलिस वाले भेज सकते थे ना, भैया जो है गन डाउन कर दो या गन दे दो उनको? गांव के कोई मुखिया, गांव के कोई मानिंद किसी को भेज देते, उनको तो गोली ना मारता ना, उनको बंदूक दे देता, बोलता हाँ तुम्हारी बातें सुनी जाएगी, या दूर से जो है अधिकारियों को बुला के 100-200 मीटर दूर से जो है अनाउंस करवा देते, तो आपकी मांगे पूरी की जा रही हैं, आप इसको दीजिए। शायद इसीलिए उसने जो है गन उठाई थी कि कई बार कह चुका था जवनिया गांव गंगा के जो है बहाव में पिछली बार जो है कटान में कट गया था और कम से कम सैकड़ों 100-200 घर समा गए थे, लोग रोड पे आ गए थे, उनको जो जमीन दी गई है वो 10 फीट गड्ढे में है, बारिश होगा, बारिश होने के बाद वहां पे सर के बराबर पानी आ जाएगा, ऐसा करके उसने वीडियो भी डाला है। तो जनहित की बात कर रहा था, वो कोई आतंकवादी नहीं था। बिहेवियर एनालिसिस नहीं किया आपने बता दिया कि मेंटल है, बता दिया कि वो मानसिक विक्षिप्त है, उसके लिए प्रोटोकॉल आपने पूरा किया क्या? नहीं किया। तो अंतिम विकल्प जो है ये कि इनकाउंटर करना अंतिम विकल्प था, तो अंतिम विकल्प नहीं था, उसको बचाया जा सकता था उससे बात करके, गांव के लोगों को भेज करके, जिसके ऊपर भरोसा करता है। ऐसे लोग खोजते तुम कि बेटा गन रख दो, हम तुम्हारी बातें मानेंगे, तुम्हारे गांव को जल्दी जल्दी हम जो है मिट्टी भरवा देंगे, जो वहां से विस्थापित होकर आए उनके लिए समुचित व्यवस्था कराएंगे। हम यहां पे किसी की तरफ से बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। पहला सवाल यह है, मेरे ख्याल से पहला ही सवाल सबके घेरे में है, क्या इनकाउंटर करना अंतिम विकल्प था? दूसरा सवाल, जब 16 जून को पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उक्त व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, मैं पढ़ देता हूं, अभी विज्ञप्ति भी पढ़ता हूं, लेकिन पहला जो दूसरा मेरा सवाल है, जब 16 तारीख को पुलिस ने ही बताया कि ये उक्त व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बीमार है और इसको पकड़ने और जो है मानसिक अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है, तो क्या मानसिक बीमार व्यक्ति को पकड़ने के लिए कोई जो है प्रोटोकॉल पूरा किया गया? डॉक्टर बुलाए गए, उनको किस तरह से बहलाना फुसलाना है उसके लिए क्या कोई साइकोलॉजिस्ट आपने बुलाया कि उसको पकड़ के दबोच के उसको अस्पताल भेज देते? या फिर जब सरेंडर कर ही दिया था, जब गन फेंक ही दिया था, तो उसको पुलिस क्यों उठा के ले जा रही थी? उसके हाथ पैर को टाई करके उसको जो है डॉक्टर को सौंपना चाहिए था ना, पुलिस की गाड़ी में उसको क्यों ले गए तुम लोग? उसको तो एम्बुलेंस में लेकर के जाना चाहिए था ना, मेंटल अस्पताल लेके जाना चाहिए था ना, कि गोली मार करके और उसको क्लोज जा करके, उसको क्लोज कार्डियन करके, उसके जो है पेट में गोली, अंडकोश पे गोली मार करके उसको जो है पीएमसीएच अस्पताल भेजना था तुमको ना। उसको तो मेंटल अस्पताल भेजना होता तो वो प्रोटोकॉल लिया जाता। अगर एक मानसिक बीमार व्यक्ति है, 16 तारीख को आपकी ही विज्ञप्ति है शाहपुरा थाना की, जिसमें आप लिखते हो इस सूचना से के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई है, तो जब शाहपुरा थाना की पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर में पहुंची, तब यह तथ्य सामने आया कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, विक्षिप्त है। शाहपुरा थाना द्वारा मामले की गहन जांच की गई, यही गहन जांच की गई कि उसको कैसे मारना है, और उसको जब पकड़ लिया घेरा बना के, ये भी बात कई लोगों से आ रही है कि भैया जो है उसमें कोई बंदा बोल रहा था एसटीएफ का कि हम ही गोली मारेंगे इसको। अरे किसका बलात्कार किया था भाई उसने? किसकी इज्जत लूटी थी? यही कथित तौर पे बिहार पुलिस की इज्जत लूटी थी ना। किसके लिए? भाई फालतू का पोज बनाने के चक्कर में जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। और मानसिक अस्वस्थ बताया पुलिस विज्ञप्ति में, वीडियो में दिख रहा है व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ विक्षिप्त है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इसके द्वारा इस कृत्य को और ऐसी जो है कृत्य और बयानबाजी की गई।
उपचार हेतु कदम की बात करूं तो इन्होंने लिखा है, उक्त व्यक्ति की सुरक्षा और सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए तत्काल उचित इलाज और देखरेख के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यही आवश्यक प्रक्रिया थी, उसको मेंटल अस्पताल भेजने की जगह उसको ऊपर ही भेज दिया। यार उसका वीडियो जो लोग देख रहे हैं, पुराना जो उसने वीडियो पोस्ट किया, हाँ कहीं पे उसने वायलेंट बोला है कि भाई हम एसडीएम को मार देंगे, एसडीएम ये जितने नेता लोग हैं उन्होंने सिर्फ वादे किए, हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया। गांव वालों से अगर जो कोई यूट्यूबर जा करके वहां पे बात कर रहा है तो वहां गांव का हर आदमी बता रहा है कि भैया वो हमारे लिए भगवान था, उसने खंभे गड़वाए, बात कर करके हाथ जोड़ के डिपार्टमेंट जा के उस गांव के लिए जो है बिजली का व्यवस्था कराया, सड़क का व्यवस्था कराया, और जो गड्ढा था बारिश आने के पहले गड्ढे भर जाए नहीं तो गांव डूब जाएगा, उसके लिए बंदा विरोध कर रहा है, जिसके लिए उसने हथियार उठाया। उसकी बातें नहीं सुनी गई, उसका वीडियो एनालिसिस नहीं किया गया, उसके मेंटल लेवल को नहीं समझा गया, सिर्फ गोली मार दिया गया, वो भी सरेंडर करने के बाद एक पागल इंसान को। वो पागल ही था, नहीं तो किसके लिए लड़ता भाई। एक सही इंसान जो है अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है, उसको दूसरे से मतलब नहीं होता। ये बंदा किसके लिए लड़ रहा है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं अच्छा हुआ, बेल्डन भोजपुर पुलिस। अरे जीतन राम मांझी वहां पे अति पिछड़े सारे लोग हैं जिनके लिए वो कर रहा है, सारे लोग उसको भगवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम इनके लिए यहां पे स्मारक बनना चाहिए। भाई इसके पीछे क्या है? बहुत लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, किसी की पोल खुलने वाली थी, जो भ्रष्टाचार हुआ किसी की पोल खुल रहा था, ये मिल करके मरवाया गया। इसकी जांच जब होगी सामने आएगा। मैं कोई जो है न्यायिक उस पर नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक इंसान को इस तरह से मारना सरेंडर करने के बाद ये जघन्यतम अपराध है। तीसरा सवाल हमारा ये है, यदि कोई व्यक्ति हथियार लहरा रहा है तो किस लिए क्यों लहरा रहा है, किस लिए, उसकी मांग क्या है? क्या वो फेमस होना चाहता है, या कोई जेन्युइन मांग कर रहा है, या कोई जो है वो मीडिया अट्रैक्शन जो है के लिए कर रहा है ताकि उसको लोग सुने क्या कहना चाहता है। बहुत लोग करते हैं, कोई टावर पे चढ़ता है, कोई कहीं चढ़ जाता है, चिल्लाता कहता है हमारा ये मांग है, सबको हम गोली मारेंगे क्या? या वो गन लहरा रहा था तो किसी को उसने जो है घायल किया था, जब से वो गन लहरा रहा था किसी ग्रामीण को ना घायल किया, ना जान माल का कोई नुकसान हुआ, ना किसी पुलिस के ऊपर खरोच आई। महाराज उसको पकड़ के सरेंडर किया। जब उसने गन फेंका, गन फेंकने के पहले लास्ट गोली उसने हवा में चला दी ताकि गन फेंकते समय फायर ना हो जाए, किसी को लग ना जाए। वो इतना ज्यादा पागल था, वो इतना पागल और सहिष्णु था, इतना पागल था, इतना ज्यादा वो जो है सेंसिटिव था कि उसने लास्ट वाली गोली भी हवा में फायर करके तब उसने जो है फेसबुक लाइव पे जो है गन डाउन किया है। और वहाँ के स्थानीय लोग, कई लोग बोल रहे हैं, मेरे पास में है, कई लोग वहाँ जो इंटरव्यू ले रहे बता रहे हैं भैया इनको यहाँ पे पकड़ा गया, उसके बाद में कुछ दूर ले जाकर के घेरा बना के उसको जो है 3 गोली मारी गई, और 3 गोली के बाद में पोस्टमार्टम बता रहा है 5 गोली मारी गई। तो भाई कैसे नशेड़ी और कैसे दुर्दांत लोग हैं जो सटा के गोली मारे। उसके अंडकोश और मतलब क्या ही बोलूं, उसके भाई बहनें जो आई हैं आज कल, देखो उनका भी वीडियो आ रहा है, रो उनका हालत खराब है। आप ऐसे किसी भी नागरिक को नहीं मार सकते हैं। आप कहते नहीं कि जब खाकी और खादी अच्छे से काम नहीं करेगा तो कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी डरपोक हो, कोई आदमी इस तरह से निकल सकता है। वो कोई वायलेंस नहीं कर रहा था, वो कोई छीना झपटी नहीं कर रहा था, कोई असूली नहीं कर रहा था, कोई अवैध काम नहीं कर रहा था। दम है तो बेगूसराय में जो हुआ है, जो कि महिला को अपहरण करके जो है उसके साथ में जो भी कुछ हुआ है, उनके लोगों को पकड़ गोली मार दो। तुम बिहेवियर एनालिसिस करने के बजाय आपने समझ लिया गरीब घर का है, बस एक गन लिया है, उसकी मारक क्षमता 40 मीटर भी नहीं रही होगी। देसी हथियार कितना मार करेगा? ये बड़े बड़े जो है अधिकारी, बड़े बड़े एसटीएफ के लोग थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था। और कितनी गोलियां मारेगा? 6 ही गोली आएगी उसमें, कितनी गोली फायर कर लेगा? अगर उसने 4-5 गोलियां मार दी हैं तो कितना मारेगा? आप आधा गुम्मा मार के उसको गिरा सकते थे, लेकिन नियत आपकी थी पकड़ूंगा पहले, पकड़ के फिर इसको मारूंगा, क्योंकि उसने पुलिस के ऊपर गन ताना है। और उसके गांव के साथ में, उसके वहां के जवनिया गांव के साथ में जो विस्थापित हुए हैं, उनके लोगों के साथ में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो तीसरा सवाल हमारा यही है, यदि कोई व्यक्ति हथियार लहरा रहा है तो क्यों लहरा रहा है, किस लिए लहरा रहा है, इसको समझना चाहिए था। उसने डायरेक्ट ही बता दिया भाई भ्रष्टाचार हो रहा हमारे गांव में, जो बोला गया, नेता जो बोले हैं वो नहीं कर रहे हैं और मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो यहां पे डिटेल में और
डिटेल में इसकी एनालिसिस करके और उसके हिसाब से कदम उठाना चाहिए था। वो पुलिस वाले को दौड़ा रहा था ना, ऐसा तो नहीं कोई मुखिया आते गांव के आसपास कहते भाई भैया बाबू बोल के बेटा रख दो, अब बोल रहे हैं काम हो जाएगा, अधिकारी भी बोल पेपर भेज दिए, देखो पेपर आ गया, ये सारा काम कल से हो जाएगा। ये काम क्यों नहीं किया गया? ये बात को सम्राट चौधरी को बताया गया कि बंदा पकड़ लिया गया, उसको जो है मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा, लेकिन पीछे से उसके पहले उसको निपटा दिया गया था। या तो डीजीपी साहब ने सम्राट चौधरी को सही नहीं बताया, या तो जो लोकल अधिकारी गए थे, जो थाना अध्यक्ष थे, जिनके जो है अगुवाई में टीम बनी, जो एसटीएफ के अधिकारी थे, जो भी बड़े बड़े आला कमान गए थे, उन्होंने जो है उनके साथ में चीट किया। भाई तुमको अगर छूट मिला अपराधियों को मारने के लिए तो पहले पता करो ना अपराधी है। कई वकील महोदय बैठ के बता रहे हैं गन उठाते ही अपराधी हो गया। अरे गन उठाते अपराधी हुआ किन किन धाराओं में हुआ भाई? आर्म्स एक्ट में हुआ, उसके लिए गोली नहीं मारी जाती। ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, जो भरत भूषण तिवारी के लिए लोग अब धरना दे रहे हैं, वो दिख रहा है। और कितना समझदार पुलिस है कि जो धरना दे रहे हैं उनके ऊपर भी गन तान रही है, उनको जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी अब गन जो है ग्रामीणों को भी जो है गन पॉइंट पे ले रही है। सोचो, उसने गन पॉइंट पे लिया तो उन्हें आप लोगों ने जो है क्या बोलते हैं इनकाउंटर कर दिया। अब वही पुलिस ग्रामीणों को जो है गन पॉइंट पे ले रही है। ये समझदारी इनकी दिख रही है। चौथा है हथियार समर्पण। भाई अगर उसने हथियार समर्पण कर दिया, हथियार समर्पण करने के बाद में उसको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद में ऐसा क्या हो गया जो कि पुलिस भी बता रही है कि उसके हाथ में सिर्फ एक ही हथियार था। एक ही हथियार के बावजूद कैसे जो है, जब उसने आप एक तरफ पुलिस कह रही है कि भैया जो इन्होंने बताया, जो 17 तारीख को पुलिस बोलती है कि दिनांक 17/6/2026 को सुबह 9 बजे के बीच ये सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति भरत भूषण तिवारी, काशीनाथ तिवारी, बिलौटी थाना शाहपुर जिला भोजपुर का रहने वाला, जो अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा था। ठीक है, घर में वो था, उसको घेर लिया गया था, हवाई फायरिंग कर रहा था, जिसके सत्यापन में के कार्रवाई पुलिस भोजपुर एसटीएफ द्वारा उस उक्त व्यक्ति को लगातार समर्पण करने हेतु बोला गया, परंतु वह अपने हाथ में पिस्टल से पुलिस पर लगातार रुक रुक फायरिंग कर रहा था। भाई कितनी गोलियां थी उसके पास में, फायरिंग करता रहा। उक्त कृत्य से पुलिस टीम तथा जनमानस में जानमाल का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। उसको नियंत्रण में करने के लिए एसटीएफ के जवानों द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ उक्त व्यक्ति की क्लोज कार्डनिंग की गई। जब जवान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो व्यक्ति ने पुलिस को लक्ष्य कर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जनमानस के रक्षा हेतु फायर किया गया और उसमें मारा गया। भाई वो पुलिस को निशाना लेके मार रहा था, ये बता रहे हैं। वो निशाना लेके मारता, इतनी फायरिंग करता, एक भी पुलिस को ना लगता। भाई साहब वो शक्तिमान हो गए थे पुलिस वाले। दिख रहा है कितना, अगर यही उसके हाथ में हथियार था तब उसको गोली मारे होते ना, तब लोग कहते चलो ठीक है हथियार लिया था। उसने हथियार रख दिया ना, मुद्दा इसी बात का है। उसने हथियार रख दिया, लास्ट वाली गोली भी आसमान में चला के फेंक दिया, उसके बाद में मारा है, एक कुकृत्य है। इसके लिए पुलिस वालों को सजा होगी। मैं कभी नहीं कहता हूं कि सारे खाकी वाले खराब होते हैं, ये खाकी वालों के सहारे देश चल रहा है। ये हमारे बीच के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं जो पुलिस में हैं, लेकिन हर पुलिस वाला अच्छा होगा कोई जरूरी नहीं है। ये दिख रहा है सामने। एक नौजवान की जान ले लिया आप लोगों ने भाई। और सबसे लास्ट और अहम सवाल यह है कि अगर इनकाउंटर सही था, इनकाउंटर अगर सही है तो सम्राट चौधरी की सरकार उसमें इन्वॉल्व पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों कर दिया है भाई? अगर आपको लग रहा है इनकाउंटर सही, सस्पेंड करने की जरूरत क्या है? फिर सस्पेंड भी कर दिया। तब यहां सवाल बनता है कि सरकार ने सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब सुनिए, इन्हीं के सरकार में रहने वाले विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इनकाउंटर जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं विजय कुमार सिन्हा। उसके बाद में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा क्या बोलते हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर बोला है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो समाज कैसे चलेगा, इसकी जांच होनी चाहिए, यह गलत इनकाउंटर है। सब सामने से बोल रहे हैं। आनंद मिश्रा बोल रहे हैं, बक्सर विधायक, जो बक्सर के विधायक
बोल रहे हैं एफबी पे पोस्ट करके सरेंडर करने के बाद जो हत्या की गई है वो बिल्कुल गलत है, अस्वीकार है। राकेश रंजन शाहपुर विधायक, हम मुख्यमंत्री से कहेंगे गलत हुआ है और इसके बारे में हम बात करेंगे और कड़ी सजा करवाएंगे अगर इनकाउंटर गलत निकला तो। और उसके बाद मिथिलेश तिवारी जो बोलते हैं, जरूरत मिथिलेश तिवारी, उन्होंने बोला कि भैया ये इनकाउंटर गलत है, अगर जरूरत पड़ती आपको तो हाफ की इनकाउंटर करना चाहिए था। तो भाई साहब अभी तो सार्वजनिक होने दीजिए रिपोर्ट जो है क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद मालूम चलेगा। लेकिन भाई साहब ये बहुत ही गलत हुआ है। एक नौजवान को मारा गया जो ग्रामीण लोग जो बता रहे हैं कि भैया वो तो हमारे लिए भगवान थे, सुबह शाम आते थे, हमारे लिए बिजली का व्यवस्था करवा दिए, सड़क की व्यवस्था करा दिए, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कोरोना में हजारों लोगों का सेवा किया है और जरूरत पड़ने पे बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे थे, बाढ़ पीड़ितों के विस्थापन के लिए बातें कर रहे थे, उनके लाइफ अच्छी कैसे उसकी बातें कर रहे थे, क्योंकि उनको जेवनिया से उठा करके जंगल में फेंक दिया गया था जहां पर सिर्फ कुछ गडरा और ये सब चीजें हैं, पानी की व्यवस्था नहीं थी। ये बंदा इतना प्रेम करता था, लोगों के लिए इतना समर्पित था कि भाई साहब कई बार उसने ज्ञापन दिया, कई बार जो है सक्षम अधिकारियों से बात की होगी कि इसको करना है, उसके बाद में मेंटल डिस्टर्ब हुआ है, हथियार उठाया है। वीडियो देखेंगे तो आप रो देंगे, सही बता रहे हैं। ये घटना अस्वीकार है। कोई बलात्कारी नहीं था, कोई हिस्ट्री सीटर नहीं था, कोई इनामी गुंडा बदमाश नहीं था। इनामी गुंडा बदमाश सामने आपके एसटीएफ या पुलिस वाले भी इंसान हैं, शक्तिमान नहीं है, वो भी इंसान हैं, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। सच्चाई यही है। पहले मालूम चल गया गरीब घर का है, अकेला है, छोटा सा पिस्टल लिए 2-4 राउंड उसमें है, मारेगा भी 40 मीटर मारक क्षमता है, निशाना कितना अच्छा होगा इसका कि नहीं होगा। दूसरी तरफ बड़े बड़े निशानची एसटीएफ पुलिस सब लोग थे जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो है सिविल में बिहेवियर कैसे जो है जो नापने की ट्रेनिंग दी जाती, कैसे कैसे बात करना, कैसे मोल्ड करना है, कैसे जो है आत्मसमर्पण के लिए बातें करना है। करेक्ट, पुलिस ने किया भी, वहां पे पुलिस ने बात की, उसने आत्मसमर्पण भी किया, वहां तक पुलिस ने सही किया था। पुलिस की गलती कहां से आगे आई? कुछ लोग अति उत्साह में आकर के मारो साले को, इसने हमको छकाया दौड़ाया, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि भैया मुखिया को बुला लेते, चलो ठीक है बाबू भैया, यार पुलिस का काम रक्षा करना है ना, वो भी तो जो है समाज के लिए काम कर रहा है, उसी में से तो पुलिस और नेता निकलेंगे जिस समाज के लिए काम कर रहा है। पुलिस जब तक अपने आप को अलग मानेगी, शासक मानेगी, तब तक ये होता रहेगा। एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं किसी डिपार्टमेंट, किसी जो है सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बात रख रहा हूं कि भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है उसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए और दोषियों के लिए सस्पेंशन काफी नहीं है, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, लापरवाही का मुकदमा चलना चाहिए। इसी के साथ मैंने वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर भाई वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में अगर लग रहा है मैंने मैसेज सही दिया है और भरत तिवारी के लिए जो है मैं अगर सही बोल रहा हूं तो आप लोग जरूर शेयर करिए ताकि उस भाई को इंसाफ मिल सके। और सरकारों को भी समझना होगा कि खुला छूट देने से ना जितना सरकार की वाहवाही होगी उससे ज़्यादा जो है बेइज्जती भी हो जाएगी, जो इस केस में हो रही है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप सबको राम राम, नमस्कार, जय हिंद।